Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. को तकरीबन 3 बजे पानी मांगती हुई तरुणी की आवाज सुनाई दी तो वो उठी और फ्रिज से बोतल निकाल के तरुणी के कमरे में पहुंची। नाइट बल्ब जला के देखा तो तरुणी डॉल को गले से लगा के सोई हुई थी। विभा ने तरुणी को गोद में उठा के उसे जगाते हुए कहा, ये लो बेटा, पानी पी लो। डॉल की भी एक रिकॉर्डेड आवाज आई, ये लो बेटा, पानी पी लो। तरुणी को नींद में ही पानी पिला के डॉल को उसके पास ही रख के विभा उठकर वापस अपने कमरे में चली गई और लेट गई। सोने की कोशिश करती हुई जब विभा करवटें बदलती रही तो तरुणी की पानी मांगने की आवाज एक बार फिर से आई। विभा उठी और वापस बॉटल लेके उसके कमरे में पहुंची। तरुणी को गोद में उठा के विभा ने आधी नींद में ही उससे कहा, बॉटल यहीं छोड़ के जा रही हूं, फिर प्यास लगे तो पी लेना, मुझे मत जगाना मेरी मां। तरुणी का मुंह तक नहीं खुला, लेकिन इस बात का जवाब विभा को तुरंत मिला। इस बार मैंने अपने लिए ही पानी मांगा था। इस बार आवाज रिकॉर्डेड वाली थी और विभा ने बोला भी कुछ और ही था। यह सुनते के साथ ही विभा की चीख निकल गई, जिससे तरुणी और संजय दोनों ही जाग गए। संजय भागा भागा आया तो देखा विभा गोद में तरुणी को उठाए हुए दरवाजे के पास खड़ी संजय को पुकार रही थी। संजय ने आके पूछा तो विभा ने पूरी बात बताई। संजय सुन के हंसने लगा और उसने कहा, अरे तुम्हें वहम हुआ होगा विभा, उस डॉल से कुछ भी बोलोगी तो वो वही बात रिपीट करेगी। लो मैं इसको ऑफ कर देता हूं, इसके बाद ये कुछ नहीं बोलेगी अब। इतना कह के संजय ने डॉल का स्विच ऑफ किया और डॉल को अलमारी में बंद कर दिया और अपने कमरे में सोने चला गया। विभा यहां तरुणी के साथ लेटी। तरुणी तो कुछ ही देर में सो गई, लेकिन विभा की आंखों में नींद नहीं थी। कुछ देर बाद वो जैसे ही सोने को हुई कि तभी एक आवाज हुई। विभा ने आंखें खोल कर देखा तो अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। संजय! 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 और तरुणी को गोद में उठाकर अपने कमरे की ओर दौड़ी। संजय दौड़ता हुआ आया तो विभा ने रोते हुए उसे पूरी बात बताई। संजय कमरे में गया और देखा अलमारी बंद पड़ी थी। उसने सोचा कि थकान के मारे विभा परेशान है और वहम हो जाने की वजह से डर गई है, तो दोनों को अपने साथ कमरे में ले गया सुलाने के लिए। सब लोग सुकून से सो गए थे। विभा रह रह के थोड़ा घबरा रही थी, लेकिन रात भर जब कुछ और नहीं हुआ तो घबराहट भी निकल गई। सुबह उठकर उस डॉल को संजय ने विभा से ही अलमारी से बाहर निकलवाया ताकि विभा का डर निकल जाए, और सचमुच इसका फायदा भी हुआ। तरुणी स्कूल चली गई, संजय ऑफिस और विभा घर के कामों में लग गई। आज काम वाली ने छुट्टी ली थी तो सारा काम विभा को ही करना पड़ा। साफ सफाई करती हुई विभा तरुणी के कमरे में पहुंची तो सारे खिलौने, डॉल्स सब सजा के रखे और उस डॉल पे नजर पड़ी तो उसकी हंसी निकल गई कि कितना डर गई थी वो कल नींद में। किसी बच्चे की तरह उस डॉल को उठाकर उसने कहा, कितनी पागल हूं मैं भी,
तुझसे डर गई। पलट के उस डॉल की रिकॉर्डेड आवाज में यही बात सुनाई दी। कितनी पागल हूँ मैं भी, तुझसे डर गई। विभा हंसी और डॉल को रख के कमरे के बाहर जाने को मुड़ी तो एक आवाज ने उसकी हंसी बंद कर दी। आज वो होगा जिससे डर हमेशा के लिए दिल में बैठ जाएगा। विभा चिल्लाकर वहां से भागी तो दरवाजा खोलते ही उसने बाहर से तरुणी को आते देखा। दरवाजे को ताला लगा के वो सीधे तरुणी को लेकर अपनी मां के घर चली गई और रास्ते में ही संजय को फोन करके पूरी बात बताई। संजय ने उसको बहुत समझाया कि ये उसका वहम है, वो अकेली थी इसलिए डर गई। लेकिन विभा ने साफ साफ कह दिया कि वो घर संजय के साथ ही जाएगी और घर जाके सबसे पहले उस डॉल को फेंकना पड़ेगा। संजय भी क्या करता, उसने हां कह दिया और विभा को उसकी मां के घर से शाम को ऑटो में लेने पहुंचा। विभा ने पूछा तो उसको याद दिलाया कि गाड़ी की सर्विसिंग की डेट थी। वापस घर पहुंचते ही तरुणी टीवी चला के कार्टून चैनल देखने लगी और संजय विभा को लेकर तरुणी के कमरे में गया तो डॉल वहां नहीं थी। दोनों ने पूरा कमरा छान मारा लेकिन डॉल नहीं मिली। संजय ने विभा से हंसते हुए कहा, चलो भाई, लगता है तुम्हारा दोस्त तुमसे डर के भाग गया। अब तो खुश हो। चलो अब जल्दी से एक कड़क चाय पिला दो, मैं देख लेता हूं कहीं तुम्हारा दोस्त कुछ लेके तो नहीं गया यहां से। विभा बाहर की लाइट्स चलाकर बाहर देखने गई तो हाथ में उसका मोबाइल फोन बजा। फोन संजय ने किया था। उठाया तो उधर से आवाज आई, सॉरी यार, सर्विस सेंटर से कार लेके निकलने में थोड़ी देर हो गई है। माँ ने बताया कि तुम पहले ही घर से चली गई। क्या हुआ, डर भाग गया क्या तुम्हारा? अंदर तरुणी अकेली थी। ये सोच के विभा तुरंत अंदर भागी और दरवाजा खोलते ही उसने सामने संजय को ही बैठे देखा। वो संजय पे कूदी और उसे छुरा घोंपने ही जा रही थी जब संजय ने उसको किसी तरह अपने से दूर हटाया और तरुणी को हटाकर चिल्लाया, पागल हो गई हो क्या तुम विभा? ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? अगर ये छुरा लग जाता तो? विभा वहीं गिरकर बेहोश हो गई और बेहोश होते होते उसे एक आवाज अपने कानों में सुनाई दी, कहा था ना, आज वो होगा जिससे डर हमेशा के लिए दिल में बैठ जाएगा। विभा को संजय बनके किसी ने फोन किया तो विभा ने अंदर बैठे असली संजय को छुरी से मारने की कोशिश की। संजय के चिल्ला के डांटने पर विभा बेहोश हुई और बेहोश होते होते उसने अपने कानों में सुना, कहा था ना, आज वो होगा जिससे डर हमेशा के लिए दिल में बैठ जाएगा। विभा को होश आया तो उसने खुद को अपने कमरे में बिस्तर पर पाया। वो उठी तो देखा तरुणी सामने बैठी थी और डरी हुई आंखों से विभा को देख रही थी। लाजमी भी था, मां छुरा लेकर बाप को मारने दौड़ी थी, वो भी कुछ ही देर पहले। बच्ची को तो डर लगना ही था। पापा पापा करती हुई तरुणी बाहर भाग गई संजय को बुलाने के लिए। थोड़ी ही देर में संजय अंदर आया और विभा के माथे पर हाथ फेरते हुए उसने कहा, डॉक्टर ने बिल्कुल कुछ भी उल्टा सीधा सोचने से मना किया है और ये दवा दी है, इसे खा के सो जाओ और परेशान मत हो। मैंने वो डॉल बाहर निकालकर फेंक दी है। विभा चुपचाप दवा खाकर सो गई और तरुणी भी वहीं उसके पास आकर सोई। सब एक साथ ही सो रहे थे जब विभा की आंख खुली। बाहर
हॉल में से आती एक आवाज से। विभा ने देखा संजय और तरुणी बड़े आराम से सो रहे थे। दोनों में से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। विभा चुपचाप लेटी रही। हल्के से खुले दरवाजे से आती बाहर की रोशनी में एक परछाई उसको धीमे धीमे आती हुई दिख रही थी। वो आवाज और तेज होती चली जा रही थी और वो परछाई दरवाजे के एकदम करीब आती जा रही थी। विभा से देखा नहीं जा रहा था। चाह के भी गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बस तरुणी को सीने से लगा के लेट गई और ऊपर वाले से दुआ करने लगी कि कुछ बुरा ना हो जाए। ऊपर वाले ने जैसे उसकी तुरंत सुन भी ली। वो आवाज अचानक ही बंद हो गई। पसीने से भीगी डरी हुई विभा दरवाजे की तरफ पलटी तो उसने अपनी आंखों से देखा कि वो परछाई पलट के जाने लगी और वही आवाज दोबारा होने लगी, लेकिन इस बार उसके दूर चले जाने की आवाज थी। विभा ने एक गहरी सांस भरी और जैसे ही तरुणी को गले लगा के लेटी तो देखा वो तरुणी नहीं, वही डॉल थी। और उस डॉल ने कहा, क्या हुआ? मेरे जाते ही डर कम हो गया? विभा चिल्लाकर एक झटके से बिस्तर से नीचे गिर पड़ी। संजय हड़बड़ा कर उठा और विभा को नीचे गिरा देख के वो भी घबरा गया। उसने विभा को उठाया। विभा रोती रही, बोलती रही और वो शांति से उसे समझा बुझा के चुप करवाता रहा। और बड़ी मुश्किल से जब विभा सोई तो एक बार फिर से एक आवाज विभा को सुनाई देने लगी, बस कुछ देर और, सुबह तक सब खत्म हो जाएगा। विभा दवा के नशे में सोई हुई थी। नींद में ही उसको संजय ने सुबह बताया कि वो आराम करे, नाश्ता रखा है और वो 2 घंटे के कुछ काम के बाद ऑफिस से वापस आ जाएगा। विभा सोती ही रही। काफी देर के बाद जब आंख खोली तो उसने एक आवाज सुनी। विभा के दिल में एक ही बात गूंज रही थी, खिलौनों की ये आवाज तो जानी पहचानी है। ये तो उस रात की आवाज है। विभा दौड़ती हुई तरुणी को पुकारते पुकारते कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा कि तरुणी के कमरे में रखे सारे खिलौने चल रहे थे। कोई चाबी वाली गाड़ी तो कोई ट्रेन, पूरे कमरे में जैसे मेला लगा हुआ था। दरवाजे को पूरी तरह से खोलकर विभा ने अंदर झांका तो उसका बदन बर्फ की सिल्ली जैसा ठंडा पड़ गया। माथे से पसीना नल के पानी जैसा टपकने लगा। सामने बिस्तर पे तरुणी उसी गुड़िया की चेहरे पर ढेर सारा पाउडर लिपस्टिक लगाए उस बोलने वाली गुड़िया को गोद में लेकर बैठी थी और उसके देखने भर से सारे खिलौने चल रहे थे। विभा के कमरे के अंदर घुसते ही उस डॉल ने एक अजीब सी आवाज में कहा, क्या हुआ? डर गई? मेरा मन नहीं लगता माँ। तुम्ही ने कहा था अब
मेरी बारी है। ये सुनते के साथ ही 4 साल पहले तरुणी की वो 7वीं बर्थडे पार्टी का दिन याद आ गया। विभा हमेशा खेल खेल में अपनी बेटी को डराती रहती थी, क्योंकि वो खुद बहुत डरती थी। इसलिए उसकी बेटी को किसी चीज का डर ना हो, वो हमेशा यही सोच के उसको कभी अंधेरे में छोड़कर आवाजें बना के डरा देती, तो कभी ऐसा करती जैसे कि वो खुद ही भूत हो। बच्ची हमेशा डर जाती थी, लेकिन फिर मां के प्यार से उसे हमेशा मना लिया जाता था। विभा उसे डराने के बाद हमेशा कहती थी, अब डरने की बारी मेरी, चल डरा मुझे। उस दिन भी यही हुआ था। विभा और तरुणी घर में खेल रहे थे। तरुणी की आंख पे पट्टी बंधी थी और विभा छुपी हुई थी। तरुणी जैसे ही विभा के पास उसे ढूंढती हुई आई, विभा ने उसे भूतिया आवाजें बना के डराना शुरू कर दिया और तरुणी बिना आंख की पट्टी खोले ही दौड़ पड़ी और सीढ़ियों से गिरकर उसे बहुत बुरी तरह से चोटें लगी। तकरीबन 2 घंटे के बाद तरुणी ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। बेटी की मौत का इतना बुरा और गहरा असर पड़ा विभा पे कि वो हमेशा तरुणी को अपने आसपास देखती थी। संजय ने 2 साल उसका बहुत इलाज करवाया, लेकिन मां अगर अपनी ही गलती से बच्चा खोए तो दिल और दिमाग दोनों टूट जाते हैं। संजय ने भी इस सच्चाई के साथ में रहना सीख लिया था। विभा दरवाजे के उस कोने में बैठी रोई जा रही थी और सामने बैठी तरुणी अब मुस्कुरा रही थी। हाथों के इशारे से तरुणी ने मुस्कुराते हुए विभा को पीछे देखने के लिए कहा, तो पलटकर विभा ने देखा कि पीछे डार्ट बोर्ड लगा था और वो जैसे ही वापस तरुणी की तरफ पलटी तो एक डार्ट उसके गले में आके लगा और आखिरी सांसों में एक ही आवाज सुनाई दी उसे, अब तुम मुझे और मैं तुम्हें जितना चाहे डराएंगे माँ। अब ना दर्द होगा ना चोट लगेगी।